क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्या अपराध था जिसकी वजह से इतना सुगंधित और सुंदर केतकी का फूल आज भी भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है? क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे शास्त्रों का भी प्रमाण मौजूद है? आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उसी समय आकाश से पाताल तक फैला हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान शिव का अनंत ज्योतिर्लिंग स्वरूप था। भगवान शिव ने कहा, जो इस ज्योति का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर चले गए, जबकि ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। युगों तक खोजने के बाद भी किसी को उस दिव्य ज्योति का अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने लौटकर विनम्रता से स्वीकार किया कि वे सफल नहीं हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने हार स्वीकार नहीं की। वापसी में उन्हें केतकी का एक पुष्प मिला जो उस दिव्य ज्योति से नीचे आ रहा था। भगवान ब्रह्मा जी ने उससे कहा, तुम मेरे पक्ष में साक्षी बन जाना कि मैं शिखर तक पहुंच गया था। केतकी ने असत्य का साथ दे दिया। जब दोनों भगवान शिव के सामने पहुंचे तब भगवान विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और केतकी पुष्प ने भी झूठी गवाही दी। भगवान शिव सर्वज्ञ थे। उन्होंने तुरंत असत्य को पहचान लिया और क्रोधित होकर कहा, जो असत्य का साथ देता है वह मेरी पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को भी श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा अत्यंत सीमित होगी, और केतकी पुष्प से कहा, आज से मेरी पूजा में तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस घटना का उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित लिंगोद्भव प्रसंग में मिलता है। इसी प्रसंग के आधार पर शिव पूजा में केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने पद, ज्ञान या शक्ति नहीं, सत्य और विनम्रता का महत्व सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु सत्य बोलने के कारण भगवान शिव की कृपा के पात्र बने, जबकि ब्रह्मा जी और केतकी पुष्प को असत्य का साथ देने के कारण श्राप मिला। इसलिए आज भी शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प और जल अर्पित किए जाते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।